Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card follow-up questions. Describe a difficult task that you completed at work or study that you felt proud of. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, What are the things that make people feel proud? वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल को प्राउड फील कराती है। इंडिविजुअल का मीनिंग होता है पीपल। Honestly speaking, there are umpteen things which give individual feel proud. ईमानदारी से बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल को प्राउड फील कराती है। सच एज देयर अचीवमेंट्स वेदर बिग और स्मॉल, सच एज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, गेटिंग अ प्रमोशन एट वर्क और राइजिंग अ फैमिली। वो कैसी अचीवमेंट्स है, वो बड़ी भी हो सकती है या स्मॉल भी हो सकती है, जैसे कि ग्रेजुएट करना कॉलेज से, प्रमोशन मिलना जॉब से, या फिर अपनी फैमिली का उछेर करना। एंड वेन एवर दे अचीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट डे इज़ रेड लेटर डे फॉर देम। और जब भी ये अचीव करते हैं इंडिविजुअल तो ये दिन कैसा रहता है, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट डे होना उनके लिए। Moreover, they may also feel proud of their progress towards their goals, such as learning a new skill, losing weight or writing a book. इसके अलावा वो दूसरी चीज़ों से भी प्राउड फील करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ में प्रोग्रेस करना उनकी गोल की ओर, या कोई नई चीज़ सीखना, या वेट लूज करना, या कोई बुक लिखना। Additionally, mankind may feel proud of their unique qualities such as their creativity, intelligence or compassion. इसके अलावा जो ह्यूमन में क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस होता है, कॉम्पेशंस होता है, ये सब यूनिक क्वालिटी होता है जिससे भी ह्यूमन अपने आप को प्राउड फील करता है। फॉर इंस्टेंस, अ म्यूजिशियन मे बी प्लीज्ड of their ability to write and perform music, or an athlete may be proud of their strength and determination. जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक म्यूजिशियन का जो अपनी जो एबिलिटी होती है राइट करना और म्यूजिक का परफॉर्मेंस करना, उससे वो प्लीज्ड का मीनिंग होता है प्राउड फील करना, और एथलीट होता है वो अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को देख के अपने आप को प्राउड फील करता है। इसके अलावा आप ये वाला आंसर भी ऐड कर सकते हो, आप पॉज करके ये आंसर देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, डू पीपल ऑफन फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स व्हेन दे कंप्लीट अ डिफिकल्ट टास्क? क्या इंडिविजुअल अपने आप को प्राउड फील करता है जब भी कोई डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करते हैं? यहाँ पे आंसर दिया गया है, ऑफ कोर्स यस, इंडिविजुअल्स ऑफन फील ग्लैड ऑफ देमसेल्व्स व्हेन दे कंप्लीट एन अपहिल टास्क। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल अपने आप को ग्लैड का मीनिंग होता है प्राउड फील करता है जब भी वो किसी एन अपहिल टास्क, जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करना। ये एक इडियम है, दिस इज बिकॉज कंप्लीटिंग अ डाउंटिंग टास्क डेमोन्स्ट्रेट्स वंस कैपेबिलिटी एंड रेजिलियंस, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड सेल्फ वर्थ। क्योंकि किसी भी जो डाउंटिंग टास्क, यहाँ पे डाउंटिंग टास्क का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क, उसे कंप्लीट करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी और रेजिलियंस होता है, वो ज़रूरी है। और जब भी हम हमारी कोई भी अचीवमेंट कंप्लीट करते हैं तो हमें खुद भी अपने आप आत्मसम्मान होता है, जैसे कि लीडिंग टू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड सेल्फ वर्थ। Besides this, when they face a challenge, their brain releases dopamine, a neurotransmitter that is associated with pleasure and rewards. इसके अलावा जब भी कोई भी चैलेंज हम फेस करते हैं तब हमारा माइंड है वो डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, प्लेजर और रिवॉर्ड्स, हमें खुशी और जैसे कि इनाम मिल रहा है ऐसा फील होता है। विच एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी फॉर देम। वो क्या करता है, ह्यूमन के लिए स्ट्रेस रिलीवर का तरह काम करता है डोपामाइन। जैसे कि हम किसी चीज़ में बहुत स्ट्रेस हो और हमें थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो हमें थोड़ा हम रिलैक्स फील करते हैं। When they successfully overcome the challenge, their brain release even more dopamine, which is why they feel so good about themselves when they accomplish something arduous. जैसे ही वो अपना जो चैलेंज होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो उनका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत हैप्पीनेस फील होता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम किसी आर्डस का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट चीज़ में सफलता मिलती है हमें। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं, आप पॉज करके ये देख सकते हो और आपको ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डू यंग पीपल फेस टुडे? इस मॉडर्न ज़माने में जो इंडिविजुअल मीन्स यंग पीपल होते हैं वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? आंसर,
as far as I know, in this contemporary era, juvenile face a number of challenges including economic and financial instability, mental health challenges, climate change, social media and political and social division. जितना कि मुझे पता है, एज फार एज आई नो, जिसका मीनिंग होता है जितना कि मुझे पता है, ये एक इडियम है। इस मॉडर्न ज़माने में, कंटेम्प्रेरी एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, जुवेनाइल का मीनिंग होता है यंग पीपल। यंग पीपल बहुत सारे जो चैलेंजेस है वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज है, और इसके अलावा भी दूसरे कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, एडल्सेंट्स आर रेजिलियंट एंड रिसोर्सफुल and they are determined to create a better world for themselves and for generation to come. Despite this, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, एक अपने जो रेजिलियंस एंड रिसोर्सफुल ताकत है उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए। Apart from this, nowadays the youth have more responsibilities due to increased life expectancy. They not only have to take care of their children but also their parents and grandparents. Apart from this, इसके अलावा nowadays का मीनिंग होता है टुडे। टुडे जो यूथ क्या कर रहा है, उस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ड्यू टू, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो सिर्फ उनके चिल्ड्रन का ही नहीं टेक केयर करते, लेकिन उनके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को भी उन्हें संभालना होता है। दिस मीन्स दे हैव लिटल टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड हॉबीज़। इसकी वजह से उन्हें क्या, लिटल टाइम, बहुत कम टाइम मिलता है रिलैक्सेशन और हॉबीज़ के लिए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाउ डू यंग पीपल हैंडल डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क? इस मॉडर्न ज़माने में जो यंग पीपल है वो चैलेंजेस और डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? आंसर, जुवेनाइल ऑपरेट एन अपील टास्क इन अ वेराइटी ऑफ वेज. Some of the most common strategies include breaking the task down into smaller steps, setting realistic goals, seeking help from others, taking breaks and rewarding themselves for their progress. जुवेनाइल है वो ऑपरेट का मीनिंग है हैंडल। जुवेनाइल अपने जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उन्हें बहुत सारे वे में ऑपरेट करते हैं, मीन्स हैंडल करते हैं। एंड अपील टास्क का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क, जैसे कि वो अपने जो टास्क होते हैं उन्हें स्मॉलर मीन्स जो छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और दूसरों की भी हेल्प लेते हैं कभी कभार, और अपने जो रूटीन होते हैं उसमें ब्रेक लेके भी वो अपने टास्क को सोल्व करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस, आई सरमाइज द इंटरनेट हैज़ मेड लाइफ अ लॉट ईजियर इन दिस रिगार्ड. इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा मैं सोचता हूँ, सरमाइज का मीनिंग होता है थिंक, मैं ये भी सोचता हूँ कि इंटरनेट ने जो हमारी लाइफ है वो बहुत इजी कर दी है इस ज़माने में। देयर इज़ अ एम्पल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स लाइक गूगल एंड यूट्यूब ऑन हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स। जैसे कि इंटरनेट पे हमें बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि गूगल और यूट्यूब, जिस पे हमें हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। मोरओवर, एडल्ट्स ऑल्सो टेक एडवाइस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वाइल डीलिंग विथ डाउटिंग टास्क। इसके अलावा जो यंगस्टर होते हैं वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से भी एडवाइस लेते हैं जब भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क को सोल्व करना होता है। डाउटिंग टास्क का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क। व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स डू पीपल रिसीव फ्रॉम वर्क? किस तरह के रिवॉर्ड्स है जो इंडिविजुअल रिसीव करते हैं उनके वर्क से? आंसर, इंडीड मैनकाइंड एक्वायर अ वेराइटी ऑफ गार्डन्स फ्रॉम चोर्स, बोथ मोनेटरी एंड नॉन मोनेटरी। सचमुच कहूँ तो मैनकाइंड का मीनिंग होता है पीपल बहुत सारे प्रकार के जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो अपने चोर्स का मीनिंग है वर्क से रिसीव करते हैं। गार्डन का मीनिंग होता है रिवॉर्ड्स, जैसे कि मोनेटरी और नॉन मोनेटरी हो गए, जैसे कि पैसे या बिना पैसे के मीन्स एप्रिसिएशन वाले भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि फर्स्टली, मोनेटरी रिवॉर्ड्स इंक्लूड सैलरी, बोनसेस, कमीशंस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड स्टॉक ऑप्शंस। जैसे कि मोनेटरी रिवॉर्ड्स में ये हो गए। और सेकेंडली, नॉन मोनेटरी रिवॉर्ड्स इंक्लूड बेनिफिट्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, पेड टाइम ऑफ, रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। ये सब नॉन मोनेटरी रिवॉर्ड्स है जो हमें हमारी जो कंपनी या हम जहाँ भी वर्क करते हैं वहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा आप ये वाली भी लाइन भी ऐड कर सकते हो, आप इसे रीड करना हो तो पॉज करके रीड कर सकते हो, और आप ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो। What are the most difficult jobs that people do?
कौन सी मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब्स है जो इंडिविजुअल कर रहे हैं? आंसर, well, the most arduous occupation in the world are those that require a high level of skill, training, and experience, as well as the ability to work under pressure and make quick decisions. Well, most arduous का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट एंड ऑक्यूपेशन का मीनिंग होता है जॉब्स जो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब्स होती है उनमें क्या चाहिए, हाई लेवल की स्किल चाहिए, ट्रेनिंग और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी चाहिए। और इसके अलावा किसी भी जो अंडर प्रेशर सिचुएशन होता है उसमें डिसीजन भी इंस्टेंट लेना वो सबसे डिफ़िकल्ट जॉब होती है। दिस जॉब्स ऑफन इन्वॉल्व लॉन्ग आवर्स, फिजिकल एंड इमोशनल डिमांड्स and the risk of injury or death. In this kind of works, individuals put their best foot forward to accomplish. इस जॉब में क्या चाहिए, बहुत लॉन्ग टाइम भी कभी कभार ये जॉब चलती है, फिजिकल एंड इमोशनल डिमांड भी चाहिए और इसमें रिस्क भी होता है इंजरी या डेथ का। और ये सब जॉब में इंडिविजुअल अपना बेस्ट देते हैं, जैसे कि पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है अपना 100% देना। सम ऑफ द मोस्ट टफ जॉब्स इन द ग्लोब इंक्लूड्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, सर्जन्स, मिलिट्री पर्सनल, फायर फाइटर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पैरामेडिक्स, नर्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइनर्स एंड फार्मर्स। ये सब जॉब है जो बहुत टफ है। और इसके अलावा भी दूसरी है, आप जो ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। और इसके अलावा आप ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हो इस क्वेश्चन में, या तो आप इतना भी बोल सकते हो, इतना इनफ है आपके लिए, क्योंकि फॉलोअप्स में 6 to 7 लाइन का ही आंसर देना होता है। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।